क्योंकि इसे अपना खून देना पड़ता है इस कायनात को रंगीन करने के वास्ते। तो कैसा लगेगा? आपकी बेटी मरी है, उसे कत्ल किया गया है। हमारे यहाँ तो मुफादे आमा की शायद आज तक तशरीह ही नहीं की गई। खवास का, उमरा का, रऊसा का मुफाद तो जनाब खत्म हो जाएगा। वजूदे जन से है कायनात में रंग। और मुझे तो लगता है कि ये जो जन है, जो बेचारी औरत है, जो कायनात में रंग है, वो इसके वजूद से नहीं बल्कि इसके खून से है। क्योंकि इसे अपना खून देना पड़ता है इस कायनात को रंगीन करने के वास्ते। और इस कायनात की जो रंगीनी है, खास तौर पर वतनी अजीज की, इसमें हमारी औरतों का खून जरूर शामिल है। और खून किस शक्ल में शामिल है कि गैरत के नाम पे, कत्लों के नाम पे इसका खून शामिल है हमारे माशरे में। और आज मैं आपको कुछ बताने से पहले एक मिसाल देना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई, आपका एक बेटा आपकी बेटी को गैरत के नाम पे कत्ल कर दे, और आप उस घर के सरबराह हैं, और आप उसे उम्र कैद की सजा दे दें, और उसके बाद जो आपके वालिद हैं, यानी दादा उस लड़के का जिसने अपनी बहन को कत्ल किया है, वो कहे कि शवाहिद नाकाफी हैं भाई, इसको कोई हम सजा नहीं दे सकते, इसकी सजा कालअदम करार दी जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बेटी मरी है, उसे कत्ल किया गया है। पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ बेटियां, बहनें और बीवियां तो कत्ल होती आती हैं और अपना खून देकर इस हमारे कायनात को रंगीन करती आती हैं। मगर हुआ क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में केस सामने आया है, और उस केस की जो फैसला आया है उसमें बड़े अहम पहलू उजागर किए हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब ने। उस फैसले की चंद चीजें आपको तवालत की वजह से चंद चीजें सुनाना चाहता हूं। लाहौर हाईकोर्ट ने गैरत के नाम पर बहन के मुबैना कत्ल में मुलव्वस भाई की उम्र कैद की सजा कालअदम करार दे दी। जस्टिस अमजद रफीक ने मुल्जिम अय्याज आदिल के बेल पर 42 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि फौजदारी निजाम इंसाफ के मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान एतमाद का फुकदान है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 21H वाहिद कानूनी शिक है जो पुलिस इंटरव्यू या मुलजिम के एतराफी बयान को कानूनी हैसियत देती है। और जस्टिस साहब ने अपने फैसले में यह भी लिखा, फैसले में कहा गया कि गैरत के नाम पर कत्ल का इल्जाम साबित करने में प्रोसिक्यूशन की नाकामी के मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। सजाएं न होने पर खातिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाती हैं, जबकि ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद को हौसला मिलता है। अदालत ने गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में पुलिस के सामने दिए गए एतराफी बयानात को काबिल कबूल बनाने के लिए कानून साजी की तजवीज दे दी। वाज़ेह रहे कि याज आदिल पर घर के दीगर अफराद से मिलकर बहन को कत्ल करने का इल्जाम था। अब जस्टिस साहब ने जिस जानब तवज्जो मबजूल करवाई है, जो अदालत आलिया ने जो तजवीज दी है कि पुलिस के सामने जो एतराफी बयान है उसको कानूनी हैसियत देने के लिए कानून साजी की जाए, यानी पुलिस के सामने जो एतराफी बयान है उसको अदालत के सामने उसकी कानूनी हैसियत नहीं रह जाती। अब बात कर लेते हैं कानून साजियों की, पब्लिक इंटरेस्ट की, मुफादे आमा की। हमारे यहाँ तो मुफादे आमा की शायद आज तक तशरीह ही नहीं की गई, क्योंकि मुफादे आमा की तशरीह करने के अगर हम कर देंगे तो मुफादे खासा है जो खवास का, उमरा का, रऊसा का मुफाद तो जनाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी के फायदे की बात होना शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ एक केस, एक प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस आया, मुफादे आमा का उसे ऑर्डिनेंस कहा गया, बिल्कुल ठीक है। 90 दिन में आप प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत कब्जे दिलवाए जा रहे थे, तो लाहौर हाई कोर्ट अदालत आलिया की ही चीफ जस्टिस सानिया नीलम साहबा की जानिब से उस पर काफी रिजर्वेशन दिए गए और स्टे दिया गया, और यह कहा गया फिर कि अगर किसी ने अब कब्जे दिलवाए तो वो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। उसकी हमने आपको बातें बताई थी, वो क्यों अदालत ने ऐसा किया, क्योंकि उसमें काफी कानूनी मोशगाफियां थी। अब बात यह है कि मुफादी आमा में कई लोग सामने बढ़ चढ़ के आए, उन्होंने बड़ी बातें की, उनको
बड़ी तकलीफ हुई, बल्कि उन्होंने हमें ये कहा कि आपको क्या तकलीफ है कि आप मफाद आमा का ये जो काम है इसके खिलाफ आप बात करते हैं। और तो और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ भी चंद बातें की गई, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने भी की कि ये फैसला इस तरह नहीं होना चाहिए। अदालत आलिया के भी तकद्दुस को पसे पुश डालते हुए बातें की गई, जबकि अदालत आलिया ने तो सिर्फ यही कहा था कि आप पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें और फिर कानून साजी मुकम्मल करें। मगर हमें यह लगा मुफाद आमा, और आपको पहले भी बताया था मुफाद आमा तब लेंगे जब जिंदा रहेंगे। आपको प्रॉपर्टी ऑनरशिप पे मुफाद आमा याद आता है, आप जिंदा रहेंगे तो प्रॉपर्टीज लेंगे ना। तो भाईजान यहाँ पे जो गैरत के नाम पे बच्चियां कत्ल हो रही हैं और इसमें कोई तखसीस नहीं है कि ये जनाब रिमोट एरियाज में है या कहां है, ये ऑल ओवर द कंट्री हो रहा है। और वहां पे अदालत आलिया के एक जज ने रिजर्वेशन दी है कि कानून तजवीज दी है कि कानून साजी होनी चाहिए कि पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं, क्योंकि वो नाकाफी शवाहिद तस्लीम किया जाता है अदालत के सामने। तो ये मुफाद आमा, हमें मुफाद आमा नहीं लगता कि हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां कत्ल होती रहती हैं गैरत के नाम पर, तो उसके जो जान चली जाती है, क्या ये मुफाद आमा नहीं? इस पे कानून साजी पे कोई आवाज नहीं उठाता और कभी नहीं उठाता। और प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पे बड़ा हारावल दस्ता बन गई पूरी कौम पंजाब की कि जनाब ये तो बड़ा मुफाद आमा का काम है। जरा आंखें खोलिए, गिरेबान झांकिए कि आपको ये हकीकतें आपके गिरेबान खुद चाक कर रही हैं। ये हकायक कि आपको प्रॉपर्टी ऑनरशिप पे आपको मुफाद आमा याद आती है हमारी गवर्नमेंट्स को, पॉलिसी मेकर्स को, लेजिस्लेटर्स को। तो हमें इंसान के कत्ताले आम पे और खास तौर पे औरतों पे, क्योंकि वो एक कमजोर जिन्स है और उसका हम इस्तेहसाल करते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं ऑनर किलिंग गैरत के नाम पे, और फिर नाकाफी शवाहिद पे हम छूट जाते हैं। इस पे हमें मुफाद आमा याद नहीं आता। इस पे हमें ये याद नहीं आता कि अदालतों में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये जो लोग बातें करते हैं अदालतों के खिलाफ कि जनाब ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप पे तो बड़ा अच्छा काम हुआ था। नो डाउट कि सीएम पंजाब साहब का इंटेंशन अच्छा था, लेकिन हम पहले रोज से मैं ये कह रहा था कि जनाब ऑर्डिनेंस एक रैपिड फायर किस्म का कानून होता है, क्यों ना इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन अडॉप्ट की जाए ताकि इस पर कोई सवाल ना उठा सके। अब शायद वही करना पड़ेगा। तो बात यह है कि आप इतने जज्बाती इमोशनल हो रहे थे, तमाम लोग, पूरी कौम प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पे, अदालत पे जो तहफुजात का इजहार कर रही थी, तो आप इस पे जो आप जज्बाती क्यों नहीं होते कि बेटियां कत्ल होती हैं, बीवियां कत्ल होती हैं, बहनें कत्ल होती हैं गैरत के नाम पे? इसलिए नहीं बोलते चूंकि हमने हमेशा से औरत का हक गसब किया है, चूंकि हम हमेशा से औरत के हकूक को गसब करना चाहते हैं। शादी वो अपनी मर्जी से नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, जबकि उसकी कंसेंट लेना इस्लाम में भी लाजम मलजूम करार दिया गया है। शादी के बाद वो क्या करेगी वो भी बाप भाई डिसाइड करते हैं, और अगर शोहर कोई ऐसा मिल जाए तो फिर वो शोहर डिसाइड करेगा। इसलिए हमें ये मुफाद आमा की बात नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती कि हमने एक सेकंड सिटीजन बना के रखा है औरत को, मगर इस्लाम तो ऐसा नहीं करता। और बात यही है कि मुफाद आमा की पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन ही नहीं हुई, और हल्का अहले इक्तदार से दस्त बस्ता गुजारिश है कि मुफाद आमा के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आम आदमी के फायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो 90 दिन की जो कानून साजी ऑर्डिनेंस, प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, तो ये कत्ताले आम पे भी जो इंसानों का होता है, खासतौर पर बच्चियों का होता है, उस पर भी कोई ऐसी कानून साजी कीजिए कि 90 दिन के अंदर ये जो ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे औरतें कत्ल हो रही है, इस पर भी फैसला हो। और आप लोग भी जरा देखिए अपने गिरेबान झांक के कि जो आप बड़े खड़े हुए थे इसके साथ, प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के साथ, आप इसके साथ खड़े क्यों नहीं होते कि आपकी बहनें, बेटियां हमारे मुआशरे में ये जो कत्ताले आम हो रहा है, इसके लिए भी लेजिस्लेटर्स को कहिए ना कि 90 दिन की कोई कानून साजी करें। फिर से कहता हूं कि वज़ीर पंजाब साहब का इंटेंशन तो अच्छा था, मगर इसको रीफाइन और डीफाइन ये हो जाता कि अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता, ये कंसर्न जो
स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ के पास जाता, वहां बहस होती और क्लास बाय क्लास फिर ये हाउस में पेश होता, बहस होती, ताकि इस पे कोई मुश्तनुमाई ना होती और अदालत को भी एतराज ना होता। तो भाईजान, प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के लिए खड़े होने वालों के लिए ये पैगाम है, बड़े ही अदब से, एहतराम से, कि अपने बेटियों, बहनों और बीवियों के कत्ताल के लिए क्यों नहीं खड़े होते।